हेलो गाइस। तो आज एक और नया कुछ काम कर रहे हैं। आज हम BMW के ऊपर काम कर रहे हैं विच इज़ 5 सीरीज़। प्रॉब्लम ये है उसके अंदर कि गाड़ी जब चलती है तो बहुत लेफ़्ट साइड से आवाज़ आ रही है एंड हम लोगों ने थोड़ा सा फिगर आउट किया, ट्रायल्स लिए, तो कस्टमर ने हमें कंप्लेंट दिया कि एक ही जगह एक ही आवाज़ आ रही है। बट फिर मैंने ट्रायल लिया। ट्रायल लेने के बाद मुझे ये पता लगा कि एक्चुअली में वो आवाज़ एक जगह से नहीं है, वो 3 जगह से आ रही है। एंड वो 3 जगह ये है कि एक तो शॉकर के पास से आवाज़ आ रही है, तो जिसने भी इसके पहले शॉकर्स के ऊपर काम किया है वो ठीक काम नहीं हुआ है। बेसिकली उसके बोल्ट्स टूट गए थे एंड उसने दूसरे बोल्ट्स लगाए। एंड सेकेंड थिंग, वो फिगर आउट हो जाएगा, वो हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर भी काम। दूसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर 5 सीरीज़ के अंदर BMW में इतनी पावर है कि लोग भूल जाते हैं कि हमें इमीडिएटली ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं तो माउंटिंग्स टूट सकती हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। माउंटिंग्स टूटेंगी आपका नीचे से साइलेंसर के पास कुछ ब्रैकेट्स होते हैं, बिकॉज़ इतनी पावर है कि जैसे ही आप गाड़ी उठाएंगे गाड़ी ऐसे रेस होएगी और इमीडिएटली रेस होते साथ ही वो पुश बैक करती है, और पुश बैक करते साथ ही वो प्लास्टिक के नीचे बुशेस होते हैं, रबर के बुशेस होते हैं जो कि कट जाते हैं, टूट जाते हैं। सो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी व्हेन वी आर ड्राइविंग इतनी पावरफुल, इतनी हाई एनर्जेटिक कार्स, हमारे को कभी भी इमीडिएट एक्सेलरेशन नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल कभी वंस इन अ वाइल यू कैन डू इट, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। सेकेंड थिंग जो हम इसमें कर रहे हैं, इसके ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं, ब्रेक्स बहुत वीक हैं। इवन दो ब्रेक पैड्स के अंदर बहुत पावर बची है, आई वुड से 40% पावर है, लेकिन फिर भी ब्रेक्स काम नहीं कर रही हैं फुली। सो हम लोग उसके ऊपर भी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं ब्रेक्स की, और रिफर्बिश करेंगे उसके डिस्क को। तो देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। आइए, विल गो टू द कार। तो हम लोगों ने ये ब्रेक्स खोल दिए हैं, ये सब क्लीनिंग होगा, पूरा क्लीन कराएंगे बिकॉज बहुत गंदी हुई है। और दूसरा, डिस्क के ऊपर जब लाइन्स आ जाती हैं देन डिस्क की कटिंग करानी बहुत ज़रूरी है। एंड दीज आर योर ब्रेक पैड्स। नाउ लुक एट द पावर। So it has got enough power. If you see इतना सा, this tells you कि ब्रेक्स के अंदर कितनी पावर बची है। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी 50% बचा है इसके अंदर, अदरवाइज इट इज़ मच मोर थिकर। तो दिस इज़ 50% स्टिल देयर। तो अगर आप कभी भी ब्रेक्स का काम कराने जा रहे हैं तो दे विल ओपन एंड यू कैन सी कि मेरी ब्रेक्स के अंदर अब कितनी पावर बची है। तो दिस टेल्स यू दैट। और प्लस हम डेंटिंग पेंटिंग भी कर रहे हैं। दिस डोर वॉज डैमेज, सो वी आर वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो। दिस पार्ट एंड ये बम्पर के ऊपर भी यहाँ पे डैमेज था, तो बम्पर को भी हम लोग अभी कर रहे हैं। एंड नीचे से कुछ आवाज़ आ रही है साइलेंसर के पास से, तो हम लोग इसके ऊपर भी काम करेंगे। BMW 525D सस्पेंशन, ब्रेक्स एंड शॉकर्स। तो आज हम BMW के ऊपर काम कर रहे हैं। BMW की आज ब्रेक्स के ऊपर काम चल रहा है। बेसिकली ब्रेक्स इसके लग नहीं रहे हैं, मैंने ट्रायल लिया था, ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग, स्लिप हो रहे हैं, विच यू विल लाइक अ लेमैन विल नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्यों हो रहा है, या वेदर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे experienced people, you know, they will be able to tell you कि ब्रेक
किसी जगह पे लगती है, किसी जगह पे नहीं लग रही है. It is basically the brake pads are skipping it. So today we are fixing the same. We are changing the brake pads. डिस्क को हमने वापस से रिफर्बिश किया है एंड मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि हमने डिस्क कैसे फिटिंग करेंगे और नए ब्रेक पैड्स हम कैसे लगा रहे हैं इंक्लूडिंग द सेंसर. So this is the new sensor. If you can see the black cable that our engineer is trying to fix, that is the rear brake pad sensor, which has to be replaced as soon as you are replacing the brake pads. What we are doing is, we are first of all the piston that has come out. अब उस piston को अंदर कर रहे हैं because ब्रेक तभी एडजस्ट होएगी. क्या होता है कि जब ब्रेक पैड्स वीक हो जाते हैं तो पिस्टन्स अपने आप आगे आना शुरू हो जाता है. Now this is your piston. Now this piston has to move back. क्योंकि ये अगर पीछे नहीं जाएगा तो हमारा ब्रेक पैड जो है वो फिट नहीं होएगा. So right now that's what I am trying to do. कि अभी हम पिस्टन को पीछे कर रहे हैं. पिस्टन पीछे होते साथ ही हम लोग आगे ब्रेक पैड को इसके फिट करेंगे. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क रहता है बिकॉज इसके पिस्टन्स इतने हैवी रहते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि वो नहीं जाते पीछे को. तो थोड़ा सा एफर्ट है बट हो जाएगा. अब हम लोगों ने डिस्क फिट कर दिया है. पूरी डिस्क को हमने रिफर्बिश किया है. तो फाइनली हम लोगों ने डिस्क फिट कर दिया, ब्रेक पैड्स रिप्लेस कर दिए. इफ यू विल सी नाउ लुक एट द थ्रेड. It has got this much of thread now. Why? Because ये नया रिप्लेस किया हम लोगों ने. If you will see, these are the new brake pads that are installed. आपको यहाँ से क्लियर नज़र आएगा. And if you see, ये mark. There is a. So this is the total. ये मैंने आपके लिए शैडो वो क्लियर करके बताया है थोड़ा सा कि ये कितना थ्रेड है इसके अंदर ब्रेक पैड्स में.
ऑलराइट, वी आर गुड टू गो। अब हम टायर इसके ऊपर लगाएंगे एंड विल गो फॉर अ ट्रायल।